वेल, आइए इनफाइनाइट सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रल, इनफाइनाइट इंटीग्रल्स की बात करते हैं और उनके कन्वर्जेंस की बात से स्टार्ट करते हैं। तो यहां में गिवन है डेफिनेशन में, एन इनफाइनाइट इंटीग्रल 1 to इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, उसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे या डाइवर्जेंट कहेंगे? कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा लिमिट टी अप्रोच इंफिनिटी, यानी दिस लिमिट, अपर लिमिट गोज टू इंफिनिटी 1 to t, या कहिए 1 to इंफिनिटी, जैसे यहां बोला गया था एफ एक्स डी एक्स। तो आपने क्या करना, उस इंफिनिटी के प्लेस पर t ले लेना, इंटीग्रल करना है, लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। उसके बाद जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा उसमें टी अप्रोचेज इंफिनिटी करके चेक कर लेना। फाइनाइट रिजल्ट आता है तो कन्वर्जेंट, और इनफाइनाइट रिजल्ट आता है तो डाइवर्जेंट। ठीक, आइए एक एग्जांपल को लेकर के समझ लेते हैं जी। ये एग्जांपल है 1 to इंफिनिटी डी एक्स ओवर एक्स। अब हमें क्या करना, इसको 1 to इंफिनिटी को 1 to t कर लेना, डी एक्स ओवर एक्स, और लिमिट ले लेना टी अप्रोच इंफिनिटी। लिमिट टी अप्रोच इंफिनिटी 1 over x का इंटीग्रल आपने कर लिया log ऑफ x 1 to t, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आया, log t माइनस log 1, log t यानी log इंफिनिटी, और log 1 तो 0 होता ही है जी। तो log ऑफ इंफिनिटी दैट गिव्स मी इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 to इंफिनिटी dx डिवाइडेड बाई x दैट डाइवर्जेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इनफाइनाइट इंटीग्रल्स को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस उसकी हमको चेक करना है जी। ठीक बात है, राइट। आइए आगे बढ़ते आगे क्या है जी, आगे है मेरे पास कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। देखिए कैसे अप्लाई कर रहे हैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। इफ ux इज ए नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अब देख रहे हैं ux एक फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, नॉन नेगेटिव है यानी नेगेटिव नहीं है जी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये भी ध्यान रखना है जी, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, एन इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट un इज इक्वल टू un, यानी ये आपके पास ux आपके पास एक फंक्शन है, उसमें x है, उसमें x की जगह अगर आप n पुट कर लें तो वो un बन जाएगा, और साथ ही साथ x के प्लेस पर n बना दें तो ये un आपके पास एक सीरीज बन जाएगा, या एक नंबर वाली टर्म्स बन जाएंगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, तो कहते हैं देन द सीरीज n इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ 1 to इंफिनिटी ux dx इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आपके पास ये, जैसे मान लीजिए नीचे एक एग्जांपल लिखे हुए, इसको भी देख करके चल पड़ते हैं। तो 1/n टू द पावर p, p सीरीज आपने पीछे पढ़ी है, उस p सीरीज का ही प्रूफ मान के चलिए ये। तो 1/n टू द पावर p, p इज ग्रेटर देन 0 इज कन्वर्जेंट। तो ये मेरे पास un बन जाएगा ये वाला। अगर मैं इसको ux बना लूं तो n के प्लेस पर x पुट कर दें, तो हमें p को देख करके ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 हमने उसे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करना है कि क्या क्या सिचुएशंस मेरे पास होंगी कि ये कन्वर्जेंट होगा जी। ठीक है, राइट। आइए जी देखते हैं इस फंक्शन को। मुझे गिवन था 1/n टू द पावर p, इसका मतलब un मेरे पास हो गया 1/n टू द पावर p। अगर मैं इसको ux की टर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ux इज इक्वल टू 1/n के प्लेस पर x डाल दीजिए 1/x टू द पावर p, जिससे un या un, ठीक है, ये दोनों आपस में एक ही जैसा रिजल्ट देंगे। यानी अगर आप इसको एक फंक्शन बना लो या आप इसको एक सीक्वेंस के मेंबर्स बना लो तो एक ही जैसा रिजल्ट आपको दे रहे हैं। x के प्लेस पर n पुट कर दो तो un फंक्शन और ये un आपके पास सीक्वेंस का मेंबर, दे गिव्स द सेम रिजल्ट अगर मैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पुट कर लेता हूं। ठीक है,
अब मुझे कन्वर्जेंस की चेकिंग करनी है। अब अगर आप इस ux को देखें तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अगर आप लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं या और वैल्यूज आप लेते हैं, तो आपके पास ये पॉजिटिव बनना है, नॉन नेगेटिव, इंटीग्रेबल भी बनना है और डिक्रीजिंग, धीरे धीरे मेंबर्स छोटे होते चले जाएंगे जिसमें है। जैसे जैसे आप x का वैल्यू 1 से ग्रेटर आप पुट करेंगे तो दैट गो ऑन डिक्रीजिंग, धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट इसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जी, जो कि हमको क्या बोलता था, इंटीग्रल बिटवीन 1 to t ux dx और फिर उसका लिमिट ले लेंगे t अप्रोचेज इंफिनिटी, तो वो कन्वर्जेंट अगर हो तो इसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। उसके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हमको कंसीडर करना पड़ेगा जी। ठीक है, राइट। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं 1 to t ux dx और ux मेरे पास है x टू द पावर माइनस p इंटीग्रल बिटवीन 1 to t dx। अब आप देख रहे हैं अगर इसमें p की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो ये 1 अपॉन x हो गया, उसका इंटीग्रेशन मेरे पास log ऑफ x आ जाएगा जब आप p का वैल्यू 1 ले लेते हैं और लिमिट मैंने डाल दी बिटवीन 1 to t। ठीक, लेकिन अगर ये p का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है जी, 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर नेगेटिव p प्लस 1 और अपॉन में भी आएगा नेगेटिव p प्लस 1 और इसमें लिमिट आपने पुट कर दिया बिटवीन 1 to t। आइए अब लिमिट पुट कर लेते हैं। p इक्वल टू p नॉट इक्वल टू 1 के लिए 1 अपॉन माइनस p प्लस 1, x के प्लेस पर t पुट किया और x के प्लेस पर 1 पुट किया तो माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे लोग वाले फंक्शन में पुट करेंगे log ऑफ t माइनस log ऑफ 1। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने इसका लिमिट ले लिया जी, लिमिट t अप्रोच इंफिनिटी ux dx 1 अपॉन 1 माइनस p लिमिट t अप्रोचेज इंफिनिटी ऑफ t टू द पावर नेगेटिव p प्लस 1 माइनस 1 अगर p नॉट इक्वल टू 1 है, और ऐसे ही मेरे पास यहाँ log 1 0 हो जाएगा और log t का लिमिट ले लिया t अप्रोचेज इंफिनिटी व्हेन p इज इक्वल टू 1। राइट, आइए जब इसमें लिमिट लिया करते हैं। अब इसकी जब हम लिमिट लेंगे तो ये कंडीशन मेरे पास है p नॉट इक्वल टू 1, यानी या तो p ग्रेटर देन 1 या p लेस देन 1, और दूसरी सिचुएशन मेरे पास लिखी है p इक्वल टू 1। अब यहाँ p का वैल्यू 1 के इक्वल है तो मेरे पास रिजल्ट log t ऑलरेडी आया हुआ है, t अप्रोचेज इंफिनिटी करूंगा तो log ऑफ इंफिनिटी मुझे इंफिनिटी दे देगा, तो ये तो मेरे पास रिजल्ट एक तो नीचे वाला तो इंफिनिटी आ जाएगा। चलिए अब यहाँ p की वैल्यू लेस देन 1 की बात करूं, p की वैल्यू 1 से लेस है तो मेरे पास जो ये रिजल्ट आएगा ये t की पावर सम पॉजिटिव टर्म आएगी, और t अप्रोच इंफिनिटी करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट t यानी इंफिनिटी टू द पावर सम, ये भी मेरे पास इंफिनिटी आ जाएगा। लेकिन अगर हम p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करेंगे तो ये t टू द पावर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में ले जाइए उसे तो 1 अपॉन इंफिनिटी बन जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी ये मुझे 0 दे देगा। यहां बच जाएगा मेरे पास माइनस 1, तो मेरे पास आउटसाइड है 1 ओवर 1 माइनस p और साथ में माइनस 1। तो ये तीन अलग अलग तरह की सिचुएशंस मेरे पास यहाँ पर बनने वाली हैं या बनेंगी, जो कि कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि p की वैल्यू लेस देन 1 है तो मेरा रिजल्ट इनफाइनाइट यानी ये डाइवर्जेंट की सिचुएशन, p इक्वल टू 1 ये भी मेरे पास डाइवर्जेंट की सिचुएशन, लेकिन ये मेरे पास p ग्रेटर देन 1 पर मेरे पास जो रिजल्ट आ गया ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ गया, सॉरी एक फाइनाइट रिजल्ट आ गया, तो इसको कन्वर्जेंट बोल रहे हैं जी। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया था p सीरीज के केस में कि अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन n टू द पावर p इज कन्वर्जेंट
फॉर p greater than 1 and divergent for p less than equals to 1. Is it fine? करेक्ट। और आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ सिग्मा n इज इक्वल्स टू 3 to infinity 1 upon n log n log n to the power p and p is greater than 0। आइए यहां पर भी ये आपके पास un बना है। अगर मैं इसको एक फंक्शन ux बनाने की कोशिश करूं तो n के प्लेस पर आप x पुट कर दीजिए, x log x इंटू log of x टू द पावर p। तो ux आ गया, सो दैट u ऑफ n यानी un एक फंक्शन इज इक्वल टू un एक सीक्वेंस का मेंबर, दोनों आपस में इक्वल है। अब आपने बोला कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये जो ux फंक्शन है ये नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इंटीग्रेबल, तीनों कंडीशन। ux इज नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल। इसका मतलब कॉची वाला फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो सकता है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बिटवीन 3 to t एन इक्वल टू 3 से है जी, तो 3 से स्टार्ट करके t तक ux इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट बिटवीन 3 to t dx डिवाइडेड बाय दिस मच। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रेशन मुझको करना है और इसके इंटीग्रेशन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंटीग्रेशन करना इजी रहेगा जी। यहाँ पर dx डिवाइडेड बाय x log of x एंड log of x टू द पावर p। तो आप इसको इंटीग्रेशन करने के लिए लेट log x इज इक्वल्स टू सम y, log x इज इक्वल्स टू y, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन log x इंटू log x का भी करेंगे 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू dy। तो ये dy की टर्म में कन्वर्ट हो गया, dy डिवाइडेड बाय y टू द पावर p। ठीक है, y टू द पावर p, करेक्ट। तो इसमें जो आपके पास अब लिमिट होगी, लिमिट चेंज हो जाएंगी जी। लिमिट आपके पास मान लीजिए y1 और y2 मैंने बोल दिया, तो y1 कौन है जी, y1 है जब आप यहां पर x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो log 3, y1 इज log 3 और y2 कौन है, log t, है ना। थोड़ा सा बार बार वही इतना लिखना पड़े इसलिए y1 y2 मान लिया मैंने, log ऑफ t। ठीक है, तो ये लिमिट हमने भी इसकी चेंज कर लीजिए। आइए अब इसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो अब इस p की वैल्यू से पता लगेगा हमें कि ये क्या क्या रिजल्ट मुझे देगा। तो इसके रिजल्ट 1/1 माइनस p y टू द पावर 1 माइनस p लिमिट y1 और y2
और अगर p का वैल्यू 1 के इक्वल होगा तो ये log ऑफ y दे देगा, लिमिट y1 और y2 के बीच में, if p इज इक्वल्स टू 1, p नॉट इक्वल्स टू 1। आइए अब इसका लिमिट ले लेते हैं जी, तो बल्कि इसका लिमिट अभी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लिमिट जब हम इसका सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है जी मेरे पास। देखिए जब हमने इसमें लिमिट पुट किया 1/1 माइनस पे y की जगह y2 था जी log t और टू द पावर 1 माइनस पे माइनस log एंड y1 के प्लेस पर मैंने लिखा log 3 और 1 माइनस p इफ p नॉट इक्वल्स टू 1। अब आइए इस log y में पुट करते हैं log ऑफ y2, ठीक है, y2 आपके पास आ जाएगा और log ऑफ t, पावर नहीं आएगा जी यहाँ पर, पावर इज नॉट देयर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी। और फिर आपने y1 पुट किया log और ये log ऑफ 3 इफ p नॉट इक्वल्स टू 1। अब आइए अब हमने इसका लिमिट लेना है। देखिए किस तरीके से लेते हैं हम इसका लिमिट। देखिए जी यहाँ पर अब हमने इसका लिमिट पुट किया, लिमिट t अप्रोच इन्फिनिटी 3 to t ux dx। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में अगर p का वैल्यू लेस देन 1 है तो ये आपके पास एक पॉजिटिव टर्म बचेगी और log ऑफ इन्फिनिटी दैट गिव्स मी इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये आपके पास p का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो नेगेटिव बचेगा, अपॉन में चला जाएगा, 1/इन्फिनिटी मुझे 0 दे देगा, रिजल्ट ये बच जाने वाला है मेरे पास, यानी एक फाइनाइट रिजल्ट बच जाएगा। और अगर p का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा तो ये सिचुएशन लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी log ऑफ इन्फिनिटी दैट गिव्स मी इन्फिनिटी। तो मेरे सामने ये तीन अलग अलग तरह की सिचुएशंस बन गई। दो में मेरे पास इन्फिनिटी आ रहा है, यानी ये दो केसेस मुझे डाइवर्जेंट की सिचुएशन दे रहे हैं और ये मुझे कन्वर्जेंट दे रहा है। कन्वर्जेंट एंड दिस इज डाइवर्जेंट, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो क्या पता लगाया हमने? पता लगाया 10 इंटीग्रेट बिटवीन 3 to t ux dx is convergent for p greater than 1 and divergent for p less than equal to 1। ठीक है, इसमें साथ साथ एक चीज और भी हमें स्टार्टिंग में गिवन थी, p इज ग्रेटर देन 0। तो p इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 1 के लिए तो कन्वर्जेंट हो गया, और अगर p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो ये मेरे पास डाइवर्जेंट की कंडीशन हो गई। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 में ग्रेटर देन 0 भी इंक्लूड हमने किया, तो ये डाइवर्जेंट की सिचुएशन है जी आपके पास। इज इट फाइन? राइट, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं जिसमें। थैंक यू वेरी मच।